गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में आपका विषय, जैसा कि आप हाई स्कूल के मैथ पढ़ रहे हैं, तो देखिए आज आपका प्रश्नावली जो है 1.2 है। तो 1.2 प्रश्नावली में आपको इसके मतलब प्रश्नों को हल करके बताए जाएंगे क्रम बाई क्रम से। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप अपने प्रश्नों के उत्तर क्रम बाई क्रम देखिए। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह आगाज कराना चाहते हैं कि आप खूब मन लगाकर पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो कम से कम हमारे साथ बने रहेंगे, तभी आपका भविष्य आगे की ओर प्रशस्त होगा। तो कम से कम अपना जो प्रश्न है, प्रश्नावली है, उस पर आप बने रहिए और आप देखते रहिए कि हमारा विषय क्या है, उस पर क्या करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली आपका 1.2 क्या है। तो प्रश्नावली आपका 1.2 देखिए। देखिए प्रश्नावली आपका 1.2 में जो पहला आपका न्यूमेरिकल है, तो पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल मतलब गुणनफल के रूप में इसे क्या करिए, व्यक्त कीजिए। तो कहने का तात्पर्य जो आपको अंक दिए हुए हैं इनको अभाज्य एज कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के रूप में इसे क्या करना है, रिलेट करना है। जिससे आपका पहला प्रश्न आपका दिया है 140, तो कह सकते हैं कि 140 को क्या करना है, सिंपल तरीके से इसे किस तरीके से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको 140 को 140 यहाँ पर लिख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इसको क्या करिए, इसको तोड़िए। जैसे आपको 2 डिवाइडेशन आप लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 2 7 14 होता है, 0 आ जाएगा। फिर 2 ले लेंगे तो अब कितना आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 10, 2 पंचे 10। तो कह सकते हैं कि 2 से क्रॉस हुआ 140 तो 70 आया, 2 से क्रॉस हुआ तो 35 आया। तो जाहिर सी बात है, अभी 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट इसे 5 से कट करिए तो कितने बार जाएगा आपको, 7 बार जाएगा। फिर 5 से, तो 5 से 35 कट गया, लेकिन अब देखते हैं 7 क्या है, 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, तो सिंपल 2 इंटू 2, उसके बाद आपका 5 इंटू आपका हो जाएगा 7। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और उसके बाद इंटू 5 है, आपका कितना दिया हुआ 7। तो आपका रिजल्ट में क्या आएगा, आंसर। तो आपका कितना आंसर आया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में आपका आंसर शीट में आपका आंसर मिलेगा। तो देखिए अब आगे चलते हैं, इसमें दूसरा आपका देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें क्या है, कह रहा है 156। कितना कह रहा है, 156 कह रहा है। तो इसको आप मिटा दीजिए आप, फिर आगे बढ़िए। 156 पहले का आपका दूसरा है, पहले का दूसरा। तो क्या कह रहा है 156 में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले 156 यहाँ पर लिख कर क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि पहले 2 से करेंगे, 2 7 आपका 14, और उसके बाद 1 उधर जाएगा, 2 8 16 तो हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर 2 9 18। तो अभी अब किससे कटेगा आपका, ये देखिए अब यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा। 3 का 9 3, 3 3 का 9, अब ये 13 न आपका ये 5 से कटेगा, न आपका 7 से कटेगा, न आपका 11 से। तो 13 को 13 से करेंगे तो 1। तो रिजल्ट में ले लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 3, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 13। यही एवं आपका क्या है, आंसर। तो 156 का आंसर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू आपका 13। इस तरीके से आपका आंसर हुआ। आइए अगला देखते हैं आपका क्या है। अगले में आप चलिए, अगले में आपका कितना दिया हुआ है, पहले का ही तीसरा है आपका, तीसरा। पहले के तीसरे में जाएंगे तो आपको कितना दिया हुआ प्रश्न में, आपका कह रहा है 38 225। कितना दिया है, 38 आपका 225, सॉरी 38 25 दिया है, सॉरी 38 225 निकल गया मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, 38 आपका 25, तो सबसे पहले इससे क्या करिए, इसका क्रॉस करिए। तो क्रॉस आपका इसमें कितना मिलेगा, अब देखिए क्या ये 200 कट होगा, शुरू में तो होगा, लास्ट में विषम संख्या इससे नहीं कट होगा। तो जाहिर सी बात है किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, अब उसके बाद 3 2 जा 6, 2 बचा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 बार जाएगा। तो कहने का मतलब 3 7 21 कह सकते हैं। 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 2 इधर दिए तो कितना हो जाएगा 22, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। इसके बार गया, क्या दिक्कत है। देखिए बेटा आपका क्या है, 3 3 1 9 3,
और 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, और 3 से 21, 1 बचा, इसको 15, 3 5 15। अब क्या देखिए ये भी फिर 3 से कटता है। यदि आपका 3 से कट रहा है तो इसको मिलाइए, क्या फिर 3 ले लीजिए, 3 चौका 12, और फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर उसके बाद 3 से देखिए भी डिवाइड हुआ, इतना आया, फिर 3 से डिवाइड हुआ आपका इतना आया। फिर उसके बाद आप चलिए, अब यहाँ पे देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट कितना ले लीजिए 5, तो 5 अट्ठे 40, पचम 2 बचे इसमें, पचम 25। फिर आपका 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 51, 5 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो जाहिर सी बात 70 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो इसको कितना हो जाएगा 70 से ही जाएगा तो 1 बचेगा। तो क्रॉस में लीजिए आपका 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू आपका इतना, तो रिजल्ट में आप क्या देंगे 3 3 का 3 का स्क्वायर, 5 5 का 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो आप देखिए इस यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 38 25 का आपको जो अभाज्य गुणनखंड एज ए प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन आपका गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से आप जो अब और भी आपके हैं प्रश्न, एक के जैसे एक के पहला बताया आपको, दूसरा बताया, तीसरा भी बताया, उसके बाद चौथा पांचवा प्रयास कीजिए आपसे बन जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 5005 यहाँ पे दिया हुआ है, 74 29 दिया हुआ है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं क्रॉस करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बड़े पद में तो ये भी मान था आपको बता दिया गया। इसी तरीके से आपके 2 ऑप्शन और हैं, आप कर लीजिए। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन हमको भेजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके देते हैं। तो आइए देखिए आपको दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में क्या है। दूसरा प्रश्न हमारे बीच में क्या कह रहा है ये देखा जाए। दूसरा प्रश्न हमारे बीच में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। कह सकते हैं माना के तौर पे आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। कह सकते हैं माना 2 संख्या हमारे बीच में क्या है A गुणते B बराबर यहाँ पे HCF इंटू L और उसके बाद CM। मान लीजिए आपका फार्मूला है, मान लेते हैं माना के तौर पे 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब A इंटू B 2 संख्याएं हो गई, HCF इंटू LCM आपका हो जाएगा। तो अब आपका प्रश्न जो बनता है इसमें नंबर फर्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है, कह रहा है कि 26 और 91 मतलब पहली संख्या A आपकी जो है 26 है, B आपकी जो ऑप्शन है 91 है, और आपको यहाँ पे पहले HCF और LCM का मान निकाल के तब LHS बराबर RHS क्या करना पड़े फाइंड कीजिए कि दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष क्या सिद्ध में है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से क्या करना है इन संख्याओं को आप इस तरीके से लिखिए। जैसे 26 इज इक्वल टू आप जानते हैं 2 इंटू 13 होगा, 91 लीजिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 होगा, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो एज इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे लिख दिए HCF। तो देखिए जो सेम मिलते हैं, यहाँ पे ये मिला ये नहीं मिला तो इसका HCF 13 होगा। इसी तरीके से LCM लीजिए, LCM में पहले जो मिला उसी को उतार लीजिए, फिर जो नहीं मिला उसे या तो इस तरीके से ना लिखिए, पहले जो छोटा है वो लिखिए, फिर उसके बाद ये लिखिए और जो मैच किया दोनों में से एक। तो कहने का तात्पर्य आपका HCF मिला 13, LCM मिला आपका कितना। अभी आप यहाँ पे इसको क्रॉस करके पहली बात तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 सत्ते 91 अर्थात 91 इंटू 2, 2 एकन्नम 2 और 2 9 18। तो कह सकते हैं बेटा आपका LCM 182, HCF आपका 13। आइए सिद्ध करके जांच करते हैं जो इस प्रश्न में वो बोला है। क्या बोला है कि मतलब LCM और HCF ज्ञात कीजिए, उसके बाद और आप इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लें 2 संख्याओं गुणनफल। 2 संख्याओं गुणनफल आप ले लीजिए। आप पहले 2 यहाँ पे मतलब AB, आप यहाँ पे लीजिए LHS आपके क्या है AB का मतलब हो जाएगा 26 इंटू 91।
तो क्या काम करेंगे, 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 91 फिर 26, देखिए 6 का नम 6, 6 नवाई 54 क्रॉस 2 1 2, 2 9 18, 6 6 3 8 5 13 3 हंस लगे नहीं यहाँ 2, आपका कितना आया 2366, मतलब ए बी एलएचएस का मान 2366। फिर उसी तरीके से ये आप जांच कर रहे हैं, सॉल्व आपका इतना है, पहली बात आपका एक आंसर 13 ये आया है बुक में, दूसरा आंसर आपका 182, आपका एचसीएफ आया है 13, एलसीएम आया है 182, ये तो आपको आंसर बुक में मिलेगा, लेकिन जो आप जांच कर रहे हैं वो आपको बुक में आंसर नहीं देगा, क्योंकि जो दर्शाया जाता है, जो सॉल्व किया जाता है, जो एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाया जाता है, वो सदैव आपको बुक में नहीं देता। तो अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, अब आपका क्या बन रहा है बेटा, अब अगले पद में आप देखिए आपका, अब आरएचएस आप देखिए आप क्या क्या दिया है, आरएचएस में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 12 मतलब 182, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2366, तो कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, आपका दोनों मान क्या है सेम। तो इसी तरीके से दूसरे का पहला बताया गया, तो दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा यदि दिया है तो शायद दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा दिया, तो दो प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर हम हमारे पास भेजिए, उसको हम ये देखेंगे कि आपने सॉल्व किया या नहीं, तो इससे पता चलेगा कि आपको सिद्ध भी करना आता है, आप एलएचएस बराबर आरएचएस भी स्वयं कर लेते हैं। तो आइए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, और कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन मतलब मांग रहा है, बता रहा है कि आप बताइए इसके बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरे का आपका पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 15 और क्या कह रहा है आपका 21, क्या बताना है एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान दीजिए, पहले 12 यहाँ लिखिए, 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 2 3, 2 दूनी 4 3 12, इसी तरीके से 15 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3 इंटू 5, क्योंकि इसके मध्य में 2 तो आएगा ही नहीं, 3 और 5 क्या है अभाज्य गुणनखंड के दो पार्ट हैं। इसी तरीके से आपका 21, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो रिजल्ट में आप देखिए इस तरीके से, सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए एचसीएफ, क्या लिखिए एचसीएफ, एचसीएफ में पहले का एचसीएफ आपको क्या मिलेगा, आपको ये देखना है, तो पहले में एचसीएफ आपको क्या मिल सकता है। तो आप जानते हैं जब 3 पार्ट में दिए हुए प्रश्न के हमारे आंसर मिल रहे हैं, जैसे आपका 12 का, अब 15 का, इसका, तो आपको ये मैच करना है कि हमारे बीच में आपके क्या है। देखिए तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3, तो कहने के तात्पर्य है तो तीसरे का पहला का जो आंसर आपका होगा वो 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। फिर इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है जो सेम पहले मिलता है, जैसे 3 3 3 मिला, 3 2 2 नहीं मिला 2, उसके बाद 5 भी नहीं मिला, फिर उसके बाद 7 भी नहीं मिला, तो इसका रिजल्ट करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू 60, 7 छंग 42, 420, ऐसा अंक आया जो सोचने योग्य है, 420, वैसे दुनिया 420 है, आप नहीं हैं 420, ठीक। तो देखिए कम से कम आपका, आप देख सकते हैं कि एचसीएफ आपका 3 है, एलसीएफ आपका 420, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका जो तीसरे का पहला बताया गया आपको, इसी तरीके से तीसरे का दूसरा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरे का तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 अंक वाले हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है एचसीएफ,
जो आपको पहले दिया उसको लिख लीजिए। HCF कितना दिया हुआ है, कह रहा है 306,657 बराबर 9, इतना दिया हुआ है। LCM कितना दिया है, कह रहा 306,657 ज्ञात करना है, नहीं पता है। अब फिर उसके बाद अब आप जानते हैं HCF दे दिया, LCM दे दिया। अब ऐसा प्रश्न आपके बीच में दिया है, ऐसे प्रश्न बाय द वे कंपटीशनों में भी आ जाते हैं। तो देखिए सूत्र आपको क्या होता है, सूत्र के माध्यम से चलिए, सूत्र आपको क्या रिलेट करता है, A इंटू बी, अब ये भी बताए थे। तो आपका यहाँ पे HCF इंटू LCM, पहला संख्या इसमें क्या मिला आपको 306, दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिला 657। HCF को लिख दीजिए, CF क्या है HCF ब्रैकेट में 306,657, अब फिर क्रॉस LCM ब्रैकेट में 306,657, इतना। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो इसका दिया हुआ है आपको, देखिए तो हो जाएगा 306 गुणते 657 बराबर, इतने के मान देखिए आपका दिया हुआ है एक्सपेंशन में 9, इतने के मान बताना है। LCM ब्रैकेट में 306,657, तो 9 को नीचे भेज दीजिए, 306 गुणते 657 बटे आपका 9 बराबर LCM, फिर आपका 306,657, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये देखिए। अब यहाँ पर इसको आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो 9 तिरिक 27, 3 बचा, 3 दे दी 36, 9 चौक 36, 34 गुणते 657 बराबर LCM 306,657, इतने का मान आना है। तो जानते हैं क्या आएगा, इतने के में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इतने का इतने में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई इसका क्या आएगा, तो जरा देखिए फिर से, आपका इतना मान इतना दिया हुआ है, इतना आपको पूछ रहा है, और सूत्र हमारा होता है कितना, सूत्र हमारा होता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ए का मान 306 इसी से निकाले, बी का मान इसी से निकाले, क्योंकि दोनों मान तो सेम ही सेम है। HCF इतना पूरा लिख दिए उसके स्थान पे, फिर इंटू LCM का स्थान पे पूरा इतना लिख दिए। चूंकि इतने का तो हमें दिया है कितना 9, तो यहाँ 9 रख दिए, उतना 9 को नीचे भेज दिए, फिर उतना 9 का भाग कर दिए, इतना फिर इतना। तो गुणे में क्या आएगा आपको, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा 22,338। कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर LCM का जो प्रश्न होगा 36, मतलब LCM 306,657 का जो आंसर आपका आना है 22,338। अर्थात चौथे प्रश्न का उत्तर इसी तरीके से आपका रिलेट में लगेगा। और आप भी एक बार पुनः इसे 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास कीजिए और इसको बनाइए और लगाइए। आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वें क्वेश्चन में हम चलेंगे तो हमारे बीच में मिलेगा 5वां प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 पावर n पर 0 समाप्त हो सकती है। तो जाहिर सी बात है 5वां क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। 6 पावर n क्या 0 समाप्त हो सकती है, तो जाहिर सी बात है 2 इंटू 3 पावर n रिलेशन 0। तो कह सकते हैं कि आप जानते हैं आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 के पावर m इंटू यहाँ पे जाहिर से 2 पावर m इंटू 5 का पावर n। तो यहाँ पे 3 नहीं है, 5 होना चाहिए। तो जैसा कि आप ये फार्मूला ही आपका बना है संख्याओं के लिए, तो जाहिर सी बात क्या है 0 क्या होगी इस पर, पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। ये आपका ये आंसर है, ठीक है। 2 इंटू 3 पावर आपका n 0 क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। आइए आपका क्या देखते हैं, 6वां प्रश्न देखते हैं, उसका आंसर आपके बीच में क्या आता है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि, कह रहा है व्याख्या करना है, व्याख्या कीजिए कि
क्या करना है, 7 इंटू 11 इंटू इतना प्लस इतना, तो सबसे पहले उस इतना लिख लिए, फिर और भी दिया हुआ है, और में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 7 6 5 4 3 2 1 अब प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्या है, क्यों है। तो जाए इसमें पहले को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 13 देखिए कॉमन मिल रहा है, 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू इस पर 1 बचे, कोई मतलब नहीं, प्लस 1, तो हो जाए कितना, तो देखिए 13 गुणते 11 सत्तर 77 1 78, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 13 इंटू 78। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 78 का गुणा 13 में कर लीजिए, 3 8 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 7 21 2 23 1 8 8 1 7 7 4 8 3 11 की 1 7 2 9 1 10 10 14, कहने का मतलब इसका आंसर 10 14 आया। ठीक है, इसको पढ़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद इसको मिटा देते हैं, मिटा देने के बाद देखते हैं अगला क्या है आपका ऑप्शन। आपका इसमें ऑप्शन अगले ऑप्शन है 5, यहाँ पर भी 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बाद में प्लस आपका 1, तो 5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए सत्संग 42 या हाँ सत्संग 42 चरतियाई 12 12 दूना 24, तो अभी कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रश्न है। सत्संग 42 लिख दिए, चरतियाई 12 12 दूना 24, तो गुणते 24 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1, तो हो जाएगा 5, तो जाहिर सी बात गुणे में 42 24 का मल्टीप्लाई करना, फिर 1 को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए या तो इसको मिटा दिया जाए, जो व्याख्या किए हैं उसको व्याख्या वाला पद इसको मिटा दिया जाए, तो हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन में देखिए, यहाँ पहले 42 का 24 को मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 8 6 4 10 8 आया, 6 4 10 के 0 से लेकिन 1 8 1 9 1 10 1008, फिर से मिला लीजिए, 4 दूनी 8 4 चौक 16 ठीक, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 ठीक, 8 6 4 10 के 0 से लेकिन 1 8 1 9 1 10, अब प्लस इसमें जोड़ना है, तो क्या है आपका 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 1 9, तो जाहिर सी बात इसमें आप देखते हैं अभी 5 का गुणा भी करना है, क्या करना है 5 का गुणा भी करना है, ये भी शेष छूट रहा है, तो पहले इसमें ऐड करने में कितना आया 1009 यहाँ पर, फिर रिजल्ट में यहाँ लिख देंगे, तो 5 9 45 के 5 यहाँ से लगेंगे 4 5 में 0 4 5 में 0 5 5 50 45 50 45, देखिए ये वाली संख्या है आपकी और ये वाली संख्या, ऐसे ये भी भाजक वाली अंक है, यह भी भाजक वाली अंक है, कहने का मतलब ये किसी भी संख्या से भाज्य है, यह भी किसी संख्या से क्या है भाज्य है। तो यहाँ कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन स्वरूप जब अंक बाहर ले लिए जाते हैं तो वह संख्या भाज्य हो जाती है, क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है, इसलिए आपका आंसर 50 45 10 14। आपका 6वां नंबर भी प्रश्न आपको पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। अब फिर आपका बचा कौन सा सवाल आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपका भी आपका बचता है लास्ट, क्या बचता है लास्ट प्रश्न आपके बीच में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, मान लीजिए इस तरीके से आपका वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार खेल का मैदान है, ये देखिए अर्थात आपको अंडाकार लग रहा होगा, तो इसमें बहुत एग्जैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है एक खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में क्या लगते हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब सोनिया अगर एक चक्कर पूरी लगाती है तो 18 मिनट लगता है और रवि इसी को एक चक्कर पूरा लगाता है तो उसको 12 मिनट लगता है, तो कहने का मतलब 18 मिनट और 12 मिनट, इस तरीके से 18 मिनट और 12 मिनट को क्या कर देंगे हम एलसीएम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे एलसीएम, तो इनका क्या हो जाएगा एक साथ का आ जाएगा रिजल्ट। अब इनका रिजल्ट कैसे आएगा, कह रहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे,
तो कह रहे हैं सोनिया के द्वारा, यहाँ लिखेंगे सोनिया के द्वारा लगा समय, सोनिया के द्वारा एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय 18 मिनट। इसी तरीके से रवि को या रवि के द्वारा, इस रवि के द्वारा एक चक्कर में लगा समय 12 मिनट। तो ले लीजिए रिजल्ट 18 12, 2 9 18, 2 6 12, 9 3 3 या 3 1, यहाँ 1 1। तो रिजल्ट में आपका आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, या पूरा उतार लीजिए आप, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, बढ़ती आई 36 मिनट कह सकते हैं। आपका आंसर आ गया। प्रश्नावली 1.2 का जो आपका क्रमवार जो प्रश्न हैं उनके आंसर आपको दे दिए गए हैं। आंसर आप मैच कर लीजिए। आपका आंसर पूर्ण रूप से सत्य है, आंसर में कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि होती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपको जो मैटर दिया जा रहा है, आप तक पहुंच रहा है, आप तक जा रहा है, उसमें हमारे तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आप माइंड नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप वीडियो को आप प्रतिदिन अपने समय अनुसार, अपने मूल समय पे, जिस समय में आपका वीडियो आपके तक पहुंचता है उसे आप देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, बिना बढ़ाए हुए देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको इसी तरीके से आपका पूरा विषय आपको क्रम बाय क्रम आप तक पहुंचाया जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अपने समय से पहले आपको आपका वीडियो में आपका पूरा प्रश्न का उत्तर मिले। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि हमारे वीडियो के साथ आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।